तो आप लोग सब लोग ऐसे बैठिए, जिसको कहते हैं सतर्क। सतर्क का मतलब क्या है? कंफर्टेबल नहीं। क्योंकि कथा में कंफर्टेबल बैठ गए तो क्या होता है, भोजन के पहले भी बहुत ऐसे बैठेंगे ना तो नींद आ जाती है। इसलिए कथा में बोलने वाले को और सुनने वाले को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। कंफर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आदमी की क्षमता कम कर देती है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? जितना आपको कंफर्ट मिलेगा उतना उस व्यक्ति का परफॉर्मेंस होता है ना, वो कम हो जाता है। आप अपने बचपन को देखिए, मैं मेरे बचपन में देख सकता हूँ, जितना कष्ट था ना उतना हम लोग अच्छा काम किया, और जब सुख सुविधा आ गई ना तो शांत हो गए। तो विद्यार्थी दशा में अभी भी मुझे याद है, हमारे ज़माने में बहुत सारे जो विद्यार्थी थे हमारे जैसे, वो रोड साइड के लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते, क्योंकि घर में लाइट नहीं होती थी। उस समय अच्छे अंक लाते थे एग्जाम में। कुछ लोग केरोसिन का लैंप बाती से जलाकर उस प्रकाश में पढ़ते थे। कुछ लोग चौल में, वो होती है ना जीना, वो ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, बीच में एक जगह होती है, उसको बारी कहते हैं, वो बारी में बैठकर पढ़ाई करते थे। कुछ लोग जगह ही नहीं पढ़ने के लिए तो टेरेस पे 2 खंबे को डोरी डाल के उसमें एक कंबल डाल के छाया में बैठ के पढ़ाई करते थे। मैंने मेरी MBBS की इतनी इतनी मोटी किताबें भी हाथ में जीना में बैठकर पढ़ाई किया है, जहाँ पब्लिक आप ऊपर नीचे आ रही है। वैसे जो कॉमन स्टेयरकेस है, जो जनता ऊपर नीचे आ रही है, उसमें बैठकर, जब जनता ऊपर नीचे जा रही है वहाँ बैठकर पढ़ाई करते। फिर ढूंढते थे लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी में एंट्री मिल सकती है पढ़ने के लिए, वहाँ जाके पढ़ाई करते थे। घर से किताब लेके वहाँ जाना, फिर पढ़ के वापस आना। और आजकल के बच्चों के घर में स्टडी रूम होते हैं, घर में बढ़िया सनमाइका लगा के, बुक शेल्फ, टेबल, ऊपर से लाइट, ऊपर से AC सब रहते हैं, फिर भी बच्चे पढ़ाई नहीं करते, फिर वे अच्छे अंक नहीं लाते। तो कैसा है ना, कष्ट जीवन में बहुत आवश्यक है। बिना कष्ट के आदमी अच्छा काम नहीं कर सकता है। बचपन से किसी बच्चों को आपने इतना सुख सुविधा देकर रखा है, हर वो रोज AC कार में स्कूल भेज रहे हैं, कोई साथ में जाके डब्बा पहुंचा के आ रहा है, कोई बैग कैरी कर रहा है उसके लिए, उसको रूम तक छोड़ रहा है स्कूल में, फिर वापस कोई सर्वेंट आके बैग कैरी करके गाड़ी तक लेके जा रहा है, गाड़ी से घर में बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियाँ, वो चलो परफॉर्म नहीं करते हैं, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते। अच्छे मार्क्स अधिकतर गरीब लोगों के घर में बच्चे के, क्योंकि सुविधा नहीं है, पैदल चल के स्कूल जाते हैं, खुद का बैग खुद उठाते हैं, पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है, एक ही कमरा है, 5-6 लोग घर पे रहते हैं, अच्छा मार्क लाते हैं। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आपको कंफर्ट है ना बहुत, समझो माता पिता भी डिवोटीज हैं, माता पिता भी दीक्षित भक्त हैं, मंदिर घर के पास है, घर में पूरा भागवतम है, भगवत गीता है, घर में आरती होती है, तो ऐसे घर में 2 टाइप के परिणाम हो सकते हैं। या तो ऐसा भक्त बनेगा बच्चा, बचपन से ऐसा बनेगा कि देखते रह जाएंगे आप, या तो वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने भक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं किया है, सब रेडीमेड मिला है उसको। भक्ति में स्ट्रगल के बारे में आप उन औरतों को पूछो जो स्वयं भक्त है लेकिन पति उनके भक्त नहीं है, उनको पूछो आप, फिर वो बताएंगे कि भक्ति क्या प्राप्त करने के लिए हमने कितना कष्ट उठाया है। हर कदम पे सोचना पड़ता है, अभी कैसे बोलूं,
और कैसे करूं, फिर क्या करूं, फिर क्या बोल के कैसे काम करवाऊं। कोई बात सहज है ही नहीं, हर बात में कष्ट है। तो यात्रा आ रही है, भी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कैसे समझाऊं, आप भी आओ या तो मैं अकेले जाऊं, या किसी के घर में पति डिवोटी है और पत्नी डिवोटी नहीं है, उसको पूछो कि कितना डिफिकल्टी है कि ऑफरिंग करो या हाथ धो के बनाओ, स्नान करके बनाओ। बहुत सारी लेडीज जो है ना वो बिना स्नान किए ही पूरा भोजन बना देती है, बाद में स्नान करती है, बोले एक बार पसीना आएगा तो एक ही बार स्नान करो। तो जो पति डिवोटी है उसको बोलना पड़ता है, अरे तुम किचन में मत जाओ बिना स्नान किए, अभी खाली ब्रश करके जा रही हो, तो टॉयलेट गई है, स्नान करके नहीं, ऊपर से खाना बना रही है, फिर भोग लगाने को याद करना पड़ता है। तो क्या उसका मतलब है कि कोई चीज़ आसान नहीं है। या हम लोगों को बोलो, हम लोगों को देखो, हम तो घर में बच्चे थे हम लोग, और हमारे ऊपर 6 बड़े, 2 बहनें और 4 भाई हमसे बड़े, और वो सबसे बड़ा जो है 16 ईयर्स से बड़ा है हमारा, दूसरी पीढ़ी है घर पे, माता पिता है ऊपर से। और हम जब भक्त बनने का प्रयास किया तो इतना संघर्ष हुआ घर में, इतना, मेरे घर पे, द्वारकाधीश प्रभु के घर पे, गिरिराज प्रभु के घर पे, आप एक एक का नाम लेके जाओ, सबके घर पे, लीला मंजरी के घर पे, सबके घर पे बर्तन फेंक के मारामारी भी हुई है। तो क्या छुप छुप के मंदिर जाते थे, कुछ कुछ बोल के जाते थे, क्लास जा रहे हैं वो मंदिर जाते थे, गुरु महाराज आए तो भी कुछ बोल के जाते थे, वो फोन करे किधर है, बोला क्लास में हूँ। तो हमारे लिए वो जो मिल रहा था ना भक्ति में, वो इतना अमूल्य था, इतना मूल्यवान था। एक एक वस्तु जो मिल रही थी, एक एक सत्संग मिल रहा था। तो श्यामा रानी माता जी को पूछो, जब उनका विवाह हुआ तो क्या क्या हमने स्टंट बाजी किया था उधर, मैं बाहर पैरे पे था, कोई आए नहीं। क्या, तो वो विवाह कितना इंपॉर्टेंट है। वो वैसा नहीं कि भाई फव्वारे फूट रहे हैं उधर, लाखों का खर्च हो रहा है, बड़े एसी हॉल में शादी कर करेगा, ऐसा वो विवाह जो था वो इतना इतना कष्टमय स्थिति में किया गया था। एक एक चीज के लिए हमने इतना कीमत चुकाया है, इसलिए कष्ट होना जरूरी है। कष्ट के बिना प्रगति नहीं होती है, किसी चीज की वैल्यू नहीं होती है। तो पसीना बहाया होगा ना तो एक एक पैसे का, एक एक रुपये की कीमत होती है, वो संभाल के खर्च करेगा। और रेडीमेड पिताजी की वसीयत में मिला है ना तो ऐसे उड़ा देगा, तो वैल्यू नहीं होती उसकी। ऐसे भी नाम नहीं ले सकते, इतने लोग हैं हमारे काउंसलिंग ग्रुप में, इधर उधर जान पहचान में, इतना कष्ट है उनको एक सत्संग में आने के लिए, एक मंदिर का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, एक गुरुजी का लेक्चर सुनने के लिए, एक फेस्टिवल में आने के लिए, इतने कष्ट करने पड़ते हैं, इतना आतंक है घर पे, इतना हैरेसमेंट है। अभी यहाँ पर कैसे है, एसी लगा हुआ है, इतना बढ़िया एम्बियंस, इतना बड़ा अच्छा पर्दा लगा हुआ है, इतना अच्छा फ्लोर है, इतना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है। हाँ, आपको ठंड लग रही ज़्यादा, उसको कम कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है। तो कंफर्ट होने से क्या होता है ना, तुरंत आलस्य आता है, तुरंत। तो कष्ट होता है ना, इसलिए कहते हैं कि वो एक ज़माने में ना वृंदावन में मैं उधर था, हाँ, और वृंदावन में मंगल आरती होती थी और जप होता था, तो इतनी ठंड होती थी उस समय कि लोगों को शॉल पहनकर बैठ के जप करना इम्पॉसिबल था, कांपते थे शाम सुबह। तो रजाई ऐसे गोल, उसके ऐसा तंबू बना के अंदर बैठते थे उसमें, तो उसमें सो जाते थे वो, क्योंकि इतना कोजी सॉफ्ट रजाई, ऐसा पूरा ऐसा ऐसा गोल होके ऐसा एक ऐसा तंबू बना हुआ है, ऐसा एक खंबा बना है, उसके अंदर वो बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो हम लोग कहते थे कि रजाई ज़रूरी है लेकिन कंबल अच्छा है, क्योंकि कंबल आपको जगह रखेगा और कंबल आपको जब में बनाए रखेगा, रजाई आपको जब से हटा देगा और कंफर्टेबल होते नींद आने लगेगा। तो जो कंबल वाले थे, जो शॉल वाले थे,
वो अच्छा जप करते थे, और रजाई वालों को धक्का मारना पड़ता था, राउंड लेते थे हम लोग उसको उस समय पे। तो जपा का क्या होता था? झोपाटेशन। इसलिए मैं आपको खाली एक ही बता रहा हूं, कोई भी चीज जब कष्ट से प्राप्त होती है तो उसका मूल्य होता है, उसको हम वैल्यू करते हैं। और जब कोई चीज आसान से प्राप्त होती है तो कोई वैल्यू नहीं होता है। तो कथा के विषय में कहा गया है कि कथा में भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, बैठने में, वातावरण में, क्योंकि डिस्कम्फर्ट आदमी को अलर्ट रखता है, कंफर्ट आदमी को सुला देता है। और कलयुग में सुलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सारी प्रवृत्ति सोने की तरफ ही होती है। थोड़ा सा अनुकूल वातावरण मिला, तुरंत निद्रा देवी वहां पर हाजिर हो जाती है। जगह रहना बहुत कष्ट है, जल्दी उठना बहुत कष्ट है, जल्दी सोना भी बड़ा कष्ट है। देर से सोना एकदम नेचुरल है, देर से खींचते रहो, 11, 11:30, 12, 12:30 आदमी जगा रह सकता है। सुबह 5 बजे बोलो तो बहुत कष्ट है, 6 बजे भी कष्ट है, क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा स्वभाव है आलस्य, मंद। मंद यानी दिमाग से भी मंद और शरीर से भी मंद। मंद का एक अर्थ होता है स्लो, यानी सब जगह स्लो, दिमाग भी स्लो चलता है, हाथ पांव भी स्लो चलते हैं, पैर भी चलते वक्त स्लो चलते हैं। आप देखो, मैं अभी भी गोवर्धन की परिक्रमा किया, अभी कितने महीने हो गए उसको? 3 महीने हो गए, रहेंगे 4 महीने हो गए मैक्सिमम। यात्रा थी कभी अपने आता है, नवंबर में थी ना, 5 महीने हो गए चलो। तो मेरे साथ जितने लोग थे वो मुझसे, सब लोग कम से कम 20 साल मेरे से जवान थे, जितने भी लोग थे। पहले 100 लोग थे, फिर कमते कमते हो गए, फिर सब लोग मुझसे कम से कम 20 साल छोटे थे। लेकिन एक भी व्यक्ति मेरे साथ चल नहीं पा रहा था, सब लोग पीछे 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 पीछे। और थोड़ा सा मैं कुछ बोलने के लिए रुक गया तो लोग बैठ जाते तुरंत। और मैं जब चलना शुरू किया तो एंड तक मैं बैठा ही नहीं। जब मेरी परिक्रमा पूरी हुई, दंडवत किया, फिर मैं बैठ गया। और मैं उनको बोलता भी था कि मैं बैठने वाला नहीं हूँ, लेकिन वो मैं जैसे खड़ा होता था ना कुछ कहने के लिए, तुरंत बैठ जाते थे, तुरंत। क्योंकि कलयुग के लोगों को चलने की आदत ही नहीं है। इधर से गए लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट से उतरे रिक्शा में बैठे, रिक्शा में बैठे घर में चढ़े, घर में गए लिफ्ट में चढ़े, उधर गए बेडरूम में बैठ गए, किधर भी चलने का अभ्यास नहीं। और उसका एक मैंने मंत्र बताया उनको, गोवर्धन की पूजा परिक्रमा करते हुए। वो क्या मंत्र था? कीप वॉकिंग टू कीप वॉकिंग। क्या समझा आपको? अगर चलते रहना है तो आपको चलते रहना है। अगर आपको चलने की इच्छा है तो आपको चलते ही रहना है, तो आप चल पाएंगे। अगर आप नहीं चलेंगे तो आगे भी नहीं चलेंगे, नहीं चल पाएंगे। और जितना आप चल पाओगे उतना स्वस्थ रहोगे, जितना चल नहीं पाओगे तो जल्दी बुढ़े हो जाओगे आप। जितना शरीर का आपका पैरों का चाल चलन चल रहा है उतना आप युवा अवस्था में रहोगे, और बुढ़ापा उतना देर से आएगा। क्योंकि आप सब लोगों को पता नहीं है कि बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है। ओल्ड एज स्टार्ट्स फ्रॉम लेग्स। जब लेग्स को आप उपयोग नहीं करते हो तो तुरंत बुढ़ापा आ जाता है। क्योंकि शरीर के सबसे बड़े स्नायु कहाँ होते हैं बताओ? बड़े बड़े स्नायु पैर में होते हैं। इतना बड़ा स्नायु शरीर में और कहीं नहीं है, पेट में भी नहीं। सबसे बड़े और मजबूत स्नायु जो होते हैं ना, मसल्स, वो थाई में होते हैं, उसके बाद में लेग में होते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज वही कंज्यूम करते हैं, और वो जितना कम करते हैं, कम लेते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज, उतना वो जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। कितने विचार करने के बाद है, ध्यान रखो। इसलिए इफ यू वांट टू कीप वॉकिंग, प्लीज कीप वॉकिंग। और चलते रहना ये सबसे बड़े यौवन, फुर्ती, ऊर्जा का लक्षण है। इसलिए आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देखो कि जब मैं कथा कर रहा हूँ
तो मैं कैसे बैठा हूँ, आप देख लो, स्टडी कर लो उसको आप। क्योंकि तत्पर और क्या कहते हैं अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल लाइफ में। सावधान रहना, सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। तो ये सब मैंने क्यों बताया, जब तक किसी भी चीज़ की भूमिका नहीं होती है तब तक वो चीज़ सफल नहीं होती है। जब हम घर में किसी को बुलाते हैं खाने के लिए, तो केवल खाना नहीं बनाते हैं। हाँ मैंने 10 आइटम बना दिए, 2 स्वीट बनाए, 2 सब्जी बनाए, 2 पकौड़े बनाए, 2 टाइप के राइस बनाए, 2 टाइप के रोटी या पूरी बनाई, वो काफ़ी है? कहाँ खिलाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। कौन से क्रोकरी में खिलाएंगे, कौन सी प्लेट है आपके पास, कितने चम्मच है, कितने ग्लास है, सलाद के लिए पसरट प्लेट है, दाल के लिए बोल है, या चावल के लिए, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट प्लानिंग करना होता है। मेरे विचार से जब तक आपके पास में योग्य पात्र नहीं है खिलाने के लिए, तब तक आपने कितना भी 5 स्टार खाना खिलाया उसको कुछ वैल्यू नहीं है। 5 स्टार खाने का वैल्यू तब है जब आप 5 स्टार कटोरियों में और प्लेट में खिलाते हो। तो कथा कितनी भी 5 स्टार होगी, अगर मन की अवस्था 5 स्टार नहीं है स्वीकार करने की, तो 5 स्टार कथा का भी वैल्यू नहीं है, कुछ परिणाम 1 स्टार का भी नहीं होगा। अगर 5 स्टार कथा का 5 स्टार परिणाम चाहिए तो वो मन की अवस्था भी वैसे ही होनी चाहिए। क्योंकि समझो वृंदावन में रोड पे बहुत जगह पर खीर बांटते हैं और खिचड़ी बांटते हैं और बहुत सारी, और आप तो अभी आप वृंदावन में भूखा रहने की जरूरत ही नहीं है। आप कभी भी किधर भी जाओ, थोड़ा सा पैर चलाओ, आपको कहीं ना कहीं खाना, ब्रेकफास्ट लंच सब जगह मिल जाएगा। कहीं चाय मिलेगा, टोस्ट मिलेगा, कहीं ब्रेकफास्ट में खिचड़ी मिलेगा, कहीं फुला लंच मिलेगा, कहीं पूरी सब्जी मिलेगा, पूरी हलवा मिलेगा, सब मिलेगा आपको। तो समझो किसी की जगह पर खीर बांट रहे हैं, तो इतना बड़ा भगोना है, तो वो आपको कितना खीर दे सकता है बताओ? हाँ, आपके पास कितना बड़ा पात्र है उतना दे सकता है वो पूरा भगोना उठा के आपको देगा क्या, ये ले जाओ घर पे? नहीं नहीं, वो सबको बांटने के लिए बैठा है, एक आदमी को देने के लिए बैठा नहीं वो। तो आपको वो कितना दे सकता है? आपके पास क्या है, कमंडल है, डिब्बा है, हाँ दोना है, क्या है आपके पास? उतना ही मिलेगा। तो उसके पास में 100 लीटर का खिचड़ी होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका डब्बा लेके आए हो। आपने अगर आधा लीटर का डब्बा लेके आए तो आपको आधा लीटर दे सकता है वो। हाथ में लेगा तो गर्म रहता है, कैसे खाएंगे आप उसको? आधा लीटर का डब्बा होगा तो 100 लीटर से आपको आधा लीटर ही देगा वो। तो वो 100 लीटर वाले का दोष नहीं है, वो आधा लीटर डब्बा जो ले आके ले उसका दोष है। समझ में आया आपको? तो अभी आपका मन कितना बड़ा कप का साइज में है, उतनी कथा आपके इधर प्रवेश करेगी। बाकी जगह पे नींद रेडी है घुसने के लिए। कितना भी जगह आपने बनाया तो नींद के लिए कभी भी जगह होती है, कभी भी नींद घुस जाती है। तो कितनी जगह बचेगी, उतनी ही कथा आपको मिलेगी, है ना? ऐसा भी कहा गया है कि लोग कुछ वक्ता विनोद करते रहते हैं बीच में। विनोद करने से क्या होता है, लोग हंसते हैं, हंसने से क्या होता है, ज़्यादा श्वास अंदर अंदर भर जाता है, फिर क्या होता है, आदमी सतर्क हो जाता है। हाँ, नींद वाला आदमी भी जग जाता है पूरा, क्या क्या बोले, क्या प्रभु जी क्या बोले, क्या बोले? अरे सोने वाला आदमी भी उठ के पूछेगा क्या हुआ, क्या हुआ? तो उसको इंटरेस्ट है कि क्या वो उतना हंसा है, क्या बोला। लेकिन वास्तव में अगर आप पढ़ेंगे शास्त्र तो उसमें लिखा है कि कथा में विनोद, संगीत, ये सब नहीं होना चाहिए। अभी सब क्यों आया है कि लोगों को जगह रहने की शक्ति नहीं है। 15 मिनट कथा में तुरंत सुनना आरम्भ करते हैं, फिर वो धड़ धड़ बजाते हैं, फिर नाच करते हैं, फिर वो कुछ रसिया गाते हैं, फिर कुछ लोग नाचने लगते हैं, फिर थोड़ा सा लोग जगे रहते हैं। तो 3-4 घंटा कथा करना है तो बीच में वो लोग ये कुछ हंसी मजाक करते हैं, कुछ पॉलिटिकल एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का विनोद बताते हैं, जोक बताते हैं। फिर लोग होशियार होते हैं बहुत, वो क्या करते हैं, वो किसी स्वामी जी की सारी हंसी वाली कहानियाँ एकत्र करके एक वीडियो बना देते हैं उसका, और लिखते हैं हंस बस कर लोट हो जाओगे, महाराज की कहानी हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। तो लोग तुरंत उसको लॉग ऑन कर सुनते हैं। लेकिन वो कई कथाओं की
बीच में कहे हुए विनोद की कहानियां उसमें इकट्ठा करके सुनाते। ये मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्य है बड़ा। कथा रहेगी बाजू में, उसमें जो विनोद बताया वही सुनते हैं। तो पुराने जमाने में जब मैं डिवोटी बनना शुरू किया था ना, तो भागवत कथा सुबह 4 घंटा और शाम को 4 घंटा होती थी। उसमें एक भी सोफा नहीं होता था, सब लोग जमीन पर बैठते थे। और वक्ता सवेरे 8 से 12 और दोपहर को 3 से 7 या 2 से 6 कथा करते थे। तब जाके सारे कैंटो स्कंद जो थे उसका न्याय करते थे। वो हर कैंटो का कथा को अच्छी तरह समझाते थे। अभी केवल दिन में 3 घंटा कथा होती है, 2 से 5, 3 से 6। वो सब संक्षेप करते हैं। उसमें भी संगीत होता है, उसमें भी विनोद होते हैं, उसमें भी डांसिंग होता है, सब कुछ। उसमें नंदोत्सव होता है, उसमें भी कुछ कुछ होते रहता है। गिरिराज पूजन होता है, 56 भोग लगाते हैं, आरती पूजन सब चलती रहती है। कितनी कथा बच गई, कितना भागवत सुना आपने। यहां तक मैंने सुना है कि फिर भगवान ने अगासुर को मार दिया। उसके बाद में ब्रह्मा ने बछड़े चुराए, फिर ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ, भगवान ने दर्शन दिया, ब्रह्मा जी बछड़े को वापस कर दिया, लौट कर। अरे इसमें 14-14, 15-15 अध्याय की कथा जो है 4 लाइन में खत्म कर देते। फिर भगवान ने बकासुर को काम तमाम कर दियो, वाको चीर को फाड़ दियो, बकासुर तो उद्धार है गो, बस खत्म। क्यों ऐसे? वक्ता के लिए कमी नहीं है बताने के लिए, श्रोता लोगों का तैयारी नहीं सुनने का, कैपेसिटी नहीं है सुनने का। जैसे चलने का कैपेसिटी नहीं है, वैसे सुनने का कैपेसिटी भी कलयुग में बहुत कम है। इसलिए पहले यूट्यूब में 20 मिनट के वीडियो बनते थे, फिर वो 10 मिनट के हो गए, फिर वो 3 मिनट के हो, फिर 7 मिनट के हो गए। एक जमाना था 7 मिनट, मैं 7 मिनट को बर्बाद बुलाओ, जो बताना है 7 मिनट बता दो। फिर उसके बाद में 3 मिनट हो गया, अभी हो गया शॉर्ट्स 1 मिनट। उसके ऊपर लोगों की सुनने की कैपेसिटी नहीं। तो ये प्रगति है कि अधोगति, बताओ। जो श्रवण के आधार पर पूरा स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड है अपना, सोचो आप। पहली स्टेप है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, श्रवणम। और जो अच्छा श्रवण नहीं करता है, ठीक से सुनता नहीं है, वो कुछ भी बोल नहीं पाएगा लाइफ में आगे, ना कुछ समझ पाएगा। जितना श्रवण में एक्सपर्ट होगा उतना ही वो बताने में एक्सपर्ट होगा, और जितना श्रवण में एक्सपर्ट होगा उतना ही स्मरण रहेगा उसको कि वो सुन रहा है। स्मरण जो है आपका पूरा सुनने पर डिपेंड है, आप क्या सुन रहे हो और कितना ध्यान से सुन रहे हो, वही आपको याद आएगा। अगर आपको शादी करनी है, आप अविवाहित हो और आपके कोई लड़का, अच्छा लड़का आपको अभी दिखाया जा रहा है, तो आप उसके जो है ना पूरी इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनोगे कि बर्थ डेट क्या है, कौन से कॉलेज में पढ़ा है, कितना एज है उसका, हाँ, क्या डिग्री है, कितना इनकम है उसका, घर अपना है कि भाड़े का है, घर में कितने लोग हैं, ऐसा सुनेंगे आप एकदम ध्यान से। या तो कोई बोलेगा कि 10 रुपये का 100 रुपये कैसे करना है, सोते हुए लोग भी जग के खड़े रहेंगे, तकिया वकिया छोड़ देंगे, खड़े हो जाएंगे, तो बताओ 10 रुपये का 100 रुपये कैसे करना है। तो इंसान वही चीज ध्यान से सुनता है जो उसके स्वार्थ के लिए हितकारी होता है, जो उसके लिए ऐसा आत्मकल्याण के लिए उसको इंटरेस्ट नहीं होता है, वो नहीं सुन सकता है। लेकिन अगर भूखे आदमी को बताया जाए कि किधर अच्छा खाना फ्री में मिल रहा है, तो वो ध्यान से पता सुनेगा बराबर से। या माताओं को बताया जाएगा कि अभी पाड़वा के दिन में अभी ग्राहक पेट लगा हुआ है, बहुत साड़ी सस्ती मिल रही है, बराबर पता वाला ढूंढ के वहां पर पहुंच जाएंगे, कब से कब टाइमिंग है। तो एक इंटरेस्ट होना चाहिए। और श्रवण आपका अगर ठीक नहीं है तो आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। आप चाहे जितना शास्त्र पढ़ो, चाहे जितना कुछ भी करो, सेवा करो, अगर सुनने की क्षमता नहीं है तो सब कुछ जो है ना जमा हो जाएगा, जाएगा नहीं कहीं, पहुंचेगा नहीं किधर। इसलिए कंफर्टेबल मत बैठो, सीधे थोड़ा अनकंफर्टेबल बैठो, ध्यान से सुनो, ठीक है। प्रभु रामचंद्र भी सुनने में बहुत एक्सपर्ट थे। उनकी एक इतनी सुंदर कहानी है कि लव कुश जब आए ना, वो सब जगह पर पहले तो लव कुश को
वाल्मीकि मुनि ने सब कुछ सिखाया अपने आश्रम में, बिना बताए कि राम कौन है, और उनको एक्सपर्ट कर दिया उनको गाने में। यानी अभी तो हम लोग कथा बोलते हैं, बाकी पहले लोग तो कथा गाते थे। कथा ये पद्य ही था, कविता ही थी। वो श्रीमद् भागवत भी कविता है, भगवद गीता भी कविता है। गीता यानी का अर्थ क्या होता है? सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ गॉड। तो उसको गाते थे लोग। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवतम 6 ट्यून में गाते थे, 6 ट्यून में। और केवल उनका ट्यून सुनने के लिए लाखों लोग दूर दूर से आते थे श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम जब इतनी बढ़िया ट्यून में सुनते थे तो श्रीमद् भागवतम के विषय में लोगों के मन में क्या कहते हैं, जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न होती थी। इतना सुंदर गाते थे वो कि ना रुचि होने पर भी वो रुचि प्राप्त कर लेते थे। तो वैसे उन्होंने उनको गाना सिखाया पूरा वाल्मीकि रामायण। फिर बोला जाओ इसको आपको शहर शहर गांव गांव में फैलाना है। तो वो गाते 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 लोगों ने सुनते सुनते इतना वो प्रसिद्ध हो गए कि अयोध्या में खबर पहुंची कि कोई 2 बालक जो है वो दिव्य तेजस्वी बालक है, ऋषि पुत्र है, हाँ आश्रम से आ रहे हैं और वो गा रहे हैं। तो प्रभु ने उनको अपने दरबार में बुलाया और वो आए। उनको नहीं पता कि ये हमारे पिताजी, इनको नहीं पता कि ये हमारे पुत्र हैं। वो ऋषि पुत्र के रूप में उनका आदर कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से उनको सत्कार किया और उन्होंने रामायण गाना शुरू किया। तब प्रभु हमारे सिंहासन पर बैठे थे। और आपने टीवी सीरियल में देखा होगा ना, रावण का सिंहासन देखा होगा, राम का देखा होगा। कैसे होता है, कई सीढ़ियाँ होती है, लोग नीचे बैठ रहे थे और वो सीढ़ियों पर चढ़ के राजा ऊपर जाके बैठता है, फिर ऊपर से सब लोग सभा कंडक्ट करते हैं, है ना। तो प्रभु जो थे वो नीचे, बच्चे जो है वो नीचे खड़े होकर कथा सुना रहे थे। प्रभु अपने राज सिंहासन पर बैठ कथा सुन रहे थे। जब कथा उनकी आरंभ हुई ना तो प्रभु जी एक एक सीढ़ी उतर उतर के सबके साथ नीचे बैठ गए। और लोग भी कथा में इतने मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए कि उनको समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि प्रभु राम कहाँ है। तो देखा तो राम तो है नहीं, तो राम चले गए, कथा छोड़ के चले गए। फिर उनको ध्यान में आया कि उनके बाजू में बैठ के सुन रहे कथा। तो प्रभु ने भी ये समझ में आया हमको कि कथा जो है वो भी नम्र होकर सुनना चाहिए, राजा होकर नहीं सुनना चाहिए। राजा होकर सुनने से कम पहुंचेगा ऊपर, नम्र होकर सुनेंगे तो सब कुछ अंदर जाएगा। प्रभु ने भी स्वयं दिखाया है, उनकी ही कथा है कैसे सुनना है। कृष्ण बलराम ने भी दिखाया है, उनकी ही कथा कैसे सुनना है। तो रोहिणी ने चालू किया बोलना, प्रभु जी कहाँ से भाग के आए और बैठ गए उधर सभा में। अब रानियों को पता है, रानियां सब मग्न थी। ये और एक उदाहरण है, रानियों को पता ही नहीं कथा, और वो बस और कोई था नहीं जिंदगी में उनके उस समय। ऐसे कथा सुन रहे थे, मग्न हो गए थे। तो वो कथा सुनते सुनते कृष्ण बलराम आके बैठ गए। अलग उसके अलग अलग वर्जन है कथा के। एक कथा में वो दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे, एक कथा में वो कहते हैं अंदर थे। और वो ना कथा ऐसे सुन रहे थे कि वो मेल्ट होने लगे, पिघलने लगे स्वयं। कौन? कृष्ण बलराम। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी पिघल रहे थे ना, वो पद्मा नदी का पानी उन पर डालते गए लोग, तो वो पिघलते पिघलते अंदर खत्म हो गए वो। तो ये कृष्ण बलराम की ऐसी अवस्था थी। तो नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। नारद मुनि भाग के जाके रोहिणी को कान में बोले, अभी बंद करो कथा, वो पिघल के खत्म हो जाएंगे। तो वो भी मग्न थी। तब देखा जा रही है कृष्ण बलराम तो पिघल रहे हैं, तो कथा बंद कर दिया। तो जो पिघली हुई अवस्था है ना, वो आपके सामने खड़ी है मंदिर में। इसको महाभाव कहते हैं। कितनी सुंदर बात है। देखो, भगवान स्वयं अपनी कथा ऐसे सुन रहे हैं कि वो पिघल रहे हैं, उनका रूप परिवर्तन हो रहा है, महाभाव प्रकट हो रहा है श्रवण मात्र से। कैसे श्रवण करना चाहिए, जो कथा इतनी पावरफुल है उनकी भगवान की, वो श्रवण करके भगवान के शरीर में एक तो पिघलना और एक महाभाव प्रकट हो रहा है। ऐसे सुन रहे भगवान कथा। हमको भी कथा ऐसे सुननी चाहिए कि कथा, कथाकार और हम, उसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में उस समय के लिए, उसी को सुन रहे ध्यान से। तो एक बार नारद मुनि प्रभु के पास आए तो बोले, प्रभु आपकी माया मुझे जरा देखना है। शंकर ने भी भगवान को एक बार बोला था कि, क्योंकि हुआ क्या था ना कि वो शंकर जी को एक वरदान है भगवान का, विष्णु भगवान का,
या कृष्ण भगवान का, कि भगवान की कोई भी लीला वो मिस नहीं कर सकते। उनको वरदान है कि आपको सब लीलाओं का जितना भी अवतार हमने लिया है, जो भी लीला कर रहे हैं, छोटी मोटी, बचपन की, बड़ी, वो सब आपको दर्शन होगा। आप या प्रत्यक्ष देखेंगे या जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से देखेंगे, या तो जो भी आपकी जैसी भी है इच्छा, कोई कथा मिस नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका एक वरदान था उसके ऊपर। हाँ, तो जब भी उनको वो पिलाया ना, हलाहल विष पिलाया ना समुद्र मंथन में, तो कहते हैं कि वो पूरा लीला देख रहे थे। ऑफकोर्स उनको बुलाया गया वहाँ पर लोकेशन पे, मौके पे बुलाया उनको, लेकिन वो जहाँ थे वहाँ पर भी देख रहे थे वो क्या चल रहा है। तो जब हलाल पिया ना, तो वो इतना पावरफुल था, उन्होंने क्या किया, उसको ना कॉन्सेंट्रेट किया और अंजुलि में पूरा भर लिया उसको, वो समुद्र के समान था, उसको पूरा कॉन्सेंट्रेट करके अंगुली में जमा लिया पूरा, और वो पी लिया उन्होंने, इतना पावरफुल। और वो भी यहाँ पर पकड़ने का और एक प्रयास किया, उससे शिव जी को ग्लानि हुआ, ग्लानि यानी थोड़ा सा अनकॉन्शियस ऐसा हो गया, ऐसे थोड़ा सा ध्यान वान हट गया उनका, थोड़े से बेहोश हो गए वो उसके प्रभाव से। उतने में मोहिनी का अवतार हो गया, मतलब आपने उस विष को पिया, सब शांत हो गया, वापस मंथन शुरू हो गया। उसके बीच में 14 रत्न आए, फिर धन्वंतरी आए, फिर अमृत लेकर आए, फिर उसके बाद में अमृत के बीच में झगड़ा हो गया, ये लेके जा रहा है वो लेके जा रहा है, तो बीच में मोहिनी ने अवतार लिया, और मोहिनी ने अवतार लेके सबको छल किया और देवताओं को अमृत दे दिया, राक्षसों को उल्लू बनाया। ये सब लीला हो गया, मोहिनी सब कुछ लीला करके अदृश्य हो गई। उसके बाद में शिव जी को थोड़ा होश आया और उनको पता चला कि बहुत सारा बीच में का सीन मिस हो गया मेरा, समुद्र मंथन की लीला भी समाप्त हो गई। हाँ, राक्षस लोग अपनी जगह पहुंच गए, देवता अपनी जगह पहुंच गए, लीला समाप्त। तो उनको बड़ा दुख हुआ, सीधे विष्णु के पास जाके पहुंचे और बोले, भगवान ये तो मुझे देखना था, आपने, मैंने सुना कि मोहिनी का रूप दिखाया आपने, मुझे देखना है वो। भगवान ने बोला, देखो तुम्हारे लिए नहीं है वो, फिर ठीक नहीं तुम्हारे लिए, तुम छोड़ो उसको। नहीं 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 नहीं, वैसे कैसे नहीं, मुझे देखना है। बोले मत करो शिव जी, मैं सुन बता रहा हूँ आपको, वो मेरा एक अलग रूप है, वो आपके लिए नहीं है, आप भक्त हो मेरे, आपके लिए नहीं है वो। फिर भी जिद किया, फिर आप जानते ना क्या हुआ। तो वैसे नारद मुनि ने एक बार भगवान विष्णु से बोला कि बहुत सुना आपकी माया के बारे में, एक बार दिखा दो जरा माया क्या होती है। तो भगवान ने कहा, क्यों बेकार में आग से खेल रहे हो, अच्छा भजन कर रहे हो, करते रहो, क्या है। नहीं नहीं नहीं, जिद किया, बहुत बहुत जिद किया। बोला ठीक है। तो वो ठीक है बोलने के बाद भगवान चले गए और नारद मुनि एक गांव में गए, एक शहर में, यानी एक राज्य में गए। अभी आप एक याद रखना, जो व्यक्ति माया में होता है ना, वो कभी भी ये स्वीकार नहीं करता है कि मैं माया में हूं। जैसे जो व्यक्ति काला होता है, कभी भी काला उसको बोलेंगे तो सहन नहीं होता है। जो व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है, उसको झूठा कहने से कभी सहन नहीं होता है। जो व्यक्ति मोटा होता है, सत्य है, उसको जानते हो, आईना बता रहा है उसको, लेकिन आप उसको मोटा बोलेंगे तो सहन नहीं होगा उसको, है कि नहीं। उसी तरह से जो व्यक्ति माया में होता है ना, उसको आप कभी बोल नहीं सकते कि यू आर इन माया, बहुत गुस्सा आएगा उसको। जब वो माया से बाहर आएगा तब वो खुद स्वीकार करेगा, हाँ वो माया में था एक्चुअली, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मैं उस समय माया में था। लेकिन उस समय जब माया में था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो माया में है। तो क्या है ना, ऑलरेडी वो माया का प्रभाव उन पर हो गया था, लेकिन उनको पता नहीं है, ही डजंट नो। हमारा भी यही हाल है, जब हम माया में होते हैं तो हमको पता नहीं होता है। जब मांस वगैरह छोड़ देते ना, चाय कॉफी छोड़ देते हैं और ये जीवन जीना शुरू करते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ अरे उस समय बहुत माया में था, मैं कितना मछली के पीछे था, मैं कितना मटन के पीछे था, कितना मुझे झगड़ा करता था, मुझे चाहिए ही चाहिए। आज समझ में आ रहा है कि मैं कितना माया में था। थैंक यू प्रभु जी, आपने मुझे बचाया। वो मुझे वो उसकी भी याद आती है जो मैं खाता था, आपने मुझे बचाया। तो गांव में उस राज्य में प्रवेश किया, उधर ना दौंडी पिट रही थी कि राजकुमारी भानुमति का स्वयंवर होने वाला है। और राजकुमारी भानुमति के विषय में बहुत वहाँ पर चर्चा थी कि वो कितनी सुंदर है, वो कितनी गुणवती है, उसका सौंदर्य की तुलना
किसी अप्सरा से भी नहीं हो सकती, इतनी सुंदर थी वो। ऐसे वहाँ पर चर्चा चल रही है और क्या कहते हैं, उसके स्वयंवर की दौंडी भी लगाए रहे लोग। तो नारद मुनि को वो सुनते ही लगा कि वो भानुमति मेरी होनी चाहिए। क्या समझ में आया आप? ध्यायते विषय पुंसा, जो मन की विषय वस्तु होती है उसके बारे में सुनने से, चिंतन करने से उसके प्रति आसक्ति निर्माण होती है। तो नारद मुनि ब्रह्मचारी होने पर भी लगा कि अभी मुझे विवाह करना चाहिए और ये भानुमति मेरी पत्नी होनी चाहिए। तो वो वापस विष्णु के पास गए और बोले, विष्णु महाराज आप तो बड़े सुंदर हो, आपका सौंदर्य की तुलना कोई नहीं कर सकता है। मैं तो ऋषि हूँ, मेरा दाढ़ी है, जटा है, ये सब है, तो ये रूप में मुझे लगता नहीं है कि मुझसे कोई विवाह करेगा, और मैं चाहता हूँ कि वो भानुमति मेरी पत्नी हो जाए। स्वयंवर में जो माला है वो मुझे पहना है। वो स्वयंवर में कोई पर्ण नहीं था कि भाई ये करना है, वो फिश को मारना है, ऐसा कुछ नहीं था। राजकुमारी आएगी, जो अच्छा लगेगा उसको पहना देगा। तो वो अच्छा लगेगा तो रूप से ही अच्छा लगेगा ना। बाद में फिर वो पूछे, रेखी करके आएगी पूरा, ये कौन से राजकुमार है, किसका राजा का पुत्र है, कौन से राज्य है, कितना वीर है, तो पूछ के आएगी। लेकिन जब देखेंगे तो रूप देख के ही मोहित हो जाएगी। तो प्रभु मेरा तो थोड़ा सा ऋषि मुनि का तप का दर्शन है, आप जरा आपका सौंदर्य मुझे दे दीजिए। प्रभु ने कहा ठीक है। तो नारद मुनि को लगा कि प्रभु ने तो हाँ कर दिया, इसका मतलब मेरा अभी रूप प्रभु जैसा सुंदर हो जाएगा। तो वो चले गए सभा में, जहाँ सब राजकुमार दूर दूर से आए थे, लाइन से बैठे हुए थे। और राजकुमारी आने वाली थी माला लेकर, और वो नारद मुनि जैसे आए ना सभा में बैठने के लिए, तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। तो नारद मुनि को लगा क्यों हंस रहे हैं। अभी देखो आजकल के ज़माने में ना, आप कोई घर में जाओगे या होटल में जाओगे, कोई 5 स्टार होटल में जाओगे, तो आपको जगह जगह आईने मिलेंगे। अपने आप को ऐसा भी देख सकते हो, साइड में से, सामने से देख सकते हो, पीछे से भी देखने का सामने से इंतजाम होगा कि पीछे से मैं कैसे दिख रही हूँ, साइड में से, सामने से, किधर भी, कहीं भी आपको सब जगह आईना होगा। बाथरूम में जाएंगे ना, चारों तरफ आईने होंगे। हाँ, ब्रश करते हो यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, सब जगह से। बस एक बड़ा भी होता है, सब पूरा एक्सपांड होता है अपना, एक एक बाल दिखता है दाढ़ी करते वक्त। तो उस समय तो उधर नहीं था कुछ, तो वो आए और सब लोग हंस रहे उनको, तो बोला क्या, पता नहीं क्यों हंस रहे। फिर बैठ गए, फिर हंसना बंद हो गया। फिर वो आई माला लेकर, तो माला लेकर ये राजकुमार पसंद नहीं उसको, तो ठीक है आगे चले गए, आगे चले गए। नारद मुनि के पास आई ना, वो खुद जोर से हंसी। नारद मुनि को लगा कि ये भी क्यों हंस रही है, तो उसको लगा कि खुशी से हंस रहे होंगे मुझे देख के, मैं पसंद आ गया होगा उसको, मैं इतना, विष्णु ने मुझे अपना रूप दिया, मतलब मैं, वो तो हंस रही है, यानी लाफ्टर है, वो स्मित हास्य नहीं कर रही है, प्रेम से बोलते ना, गलत हंसली, गलत मतलब बगुन गलत हंसला रे भाई हंसला, ऐसा नहीं, वो जोर जोर से हंस रही थी। तो उसको फिर भी लगता है कि वो मेरे रूप को देखकर मोहित होकर हंस रही है, तो मुझे माला पहनाएगी ऐसा लग रहा है उसको, तो छोड़ के आगे चले जाते हैं। और जब वो छोड़ के आगे चले जाते हैं, वो सब लोग दोबारा हंसते हैं। आपको समझ में आ रहा है सीन, ध्यान से सुनो आप। तो फिर वो सबसे आगे चले जाते हैं, एक एक करके सबको मना करते करते, लास्ट में ना अचानक वहां विष्णु प्रकट हो जाते हैं लास्ट में, और विष्णु को देखते ही वो सीधा भाग के जाके विष्णु को माला पहनाते, तुरंत उनका विवाह संपन्न होता है वहां पर, और तुरंत विष्णु उसको अपनी पत्नी बनाकर, अभी उनकी बारात निकल रही है। तो नारद मुनि को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि भगवान ने मुझे वादा किया था कि वो मुझे अपना रूप देंगे, और मैं उसको बताया था कि भानुमति मुझे प्राप्त करना है। ये सब जानते हुए भगवान ने भानुमति को अपने पास ले लिया। कैसे भगवान है ये, यानी वादा कुछ करते हैं, बोलते कुछ हैं, और कुछ उनको आने का प्लान नहीं था, उनको नहीं भी आना चाहिए था। जब उनको पता है कि मैं उम्मीदवार बन के वहां बैठा हूं, तो भगवान को उम्मीदवार बनने की क्या जरूरत है। ये उनके आराध्य भगवान के प्रति उनके विचार चल रहे हैं। सोचो जरा, जब माया आपके ऊपर प्रभाव करती है तो आपके आराध्य भगवान भी आराध्य नहीं बचते हैं, आपके टीका के पात्र हो जाते हैं। सोचो इस बात को, नारद मुनि बोल रहे हैं कैसे भगवान है ये।
सामने ही लेके गए, है ना, दुल्हनिया दिल वाले ले गए। अभी बारात चल रही है तो गुस्सा वाले नारद मुनि रास्ते पे आ गए। तो उन्होंने कुछ लोगों को पूछा ये क्या हो रहा है, तो वो देख के उनको जोरों से हंस रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्यों हंस रहे हो। एक ने हिम्मत करके बोला, अरे बंदर का चेहरा देख के नहीं हंसोगे तो क्या हंसेंगे हम लोग। क्या समझ में आया, बंदर का चेहरा देख के नहीं हंसेंगे तो कब हंसेंगे। तब उनको पता चला कि उनका चेहरा भगवान ने बंदर का बना दिया। उन्होंने मांगा था अपना स्वरूप, उनका स्वरूप, और भगवान ने उनको बंदर का चेहरा दे दिया। इसमें बहुत चीजें सीखने जैसी है। आप बोलेंगे भगवान बड़े दुष्ट है, भगवान को भानुमति चाहिए थी इसलिए इसका पत्ता काट दिया भगवान ने, है ना। ये सोचना नेचुरल है एकदम। अगर आप नारद मुनि जैसे होंगे तो आप ये सोचेंगे भगवान बड़े चालू है, हाँ बहुत बड़े छड़िया है। बेचारे ने मांगा था, हाँ बोला, हाँ बोल के भी उनको उल्लू बना के बंदर बना दिया और खुद ले गया दुल्हन को। लेकिन जो माया में नहीं है वो क्या सोचेगा कि भगवान कितने दयालु हैं। इतना बड़ा ब्रह्मचारी भक्त, दुनिया भर को ब्रह्मचारी बनाता था। छोटे भैया 4 बने, वो पिताजी ने बोला शादी करो, इसने जाके प्रीचिंग किया और सन्यासी बना दिया उसको। और एक भी नहीं, कई लोगों को बना दिया, 10,000 बच्चों को बाद में बना दिया सन्यासी। दक्ष महाराज परेशान हो गए, शाप दे दिया, तू 3 जगह 3 दिन के ऊपर कहीं रह नहीं पाएगा। इतना बड़ा स्टॉन्च ब्रह्मचारी अभी शादी के लिए पागल हो रहा है। तो भगवान ने उसका बंदर का चेहरा देकर उसका कल्याण किया उसके ऊपर। तो जब उसको पता चला ना कि भगवान ने मुझे उनका सौंदर्य देने के बदले में बंदर का चेहरा दिया, तो दुल्हा दुल्हन बने हुए भगवान खड़े ना, भगवान को शाप दिया, एक दिन ना तुम बंदर से ही क्या करोगे, अपनी मदद मांगोगे, उसके ऊपर तुम निर्भर हो जाओगे। तुमको ऐसा जन्म लेना पड़ेगा जब बंदर के ऊपर घुटने टेकने पड़ेंगे। भगवान ने कहा थैंक यू वेरी मच। उसी समय माया को भगवान ने हटा दिया। तो तुरंत चरणों में गिर गए, अरे मैंने भगवान को क्या शाप दे दिया। जब माया हट गई तो उनको पता चला भगवान ने वो कितना उपकार किया। भगवान ने क्षमा मांगने लगे, वो दंडवत किया भगवान को, बार बार रो रो के क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे को ये लीला करनी थी, मैं आगे आऊँगा राम का अवतार लेकर, तब बंदरों की सहायता मैं लूँगा, आपके आशीर्वाद से मैं लूँगा। बड़ा पश्चाताप हुआ। और तब मुझे पता चला, भगवान ने कहा उनको, अभी अनुभव किया ना माया को आपने। हाँ भगवान देख लिया माया को मैंने, अभी कभी मैं पूछूंगा नहीं आपसे माया क्या होती है। तो जब भगवान ने उसको तथास्तु किया ना माया, तभी तुरंत माया का प्रभाव चालू कर दिया था और वो राज्य में प्रवेश करके भानुमति का स्टोरी पूरा बना दिया। और ये सब कुछ हुआ ना, तो भानुमति भी गायब हो गए, दुल्हन भी गायब हो गए, सब लोग गायब हो गए। अभी केवल भगवान और नारद मुनि बचे, क्योंकि वो सब माया थी, सब भूलभुलैया था, एक स्वप्न जैसा था, है ना। तो ये भगवान के राम अवतार के जो लीलाएं होने वाली है उसके पीछे बैकग्राउंड की बहुत सारी कथा है। दूसरी बैकग्राउंड की कथा ये है कि शिव जी जो है ना, वो इतने अच्छे भगवान के भक्त हैं। वो एकदम लगता है ऐसा मिलने गए पार्वती उनको, तो समझो मैं अभी वृंदावन जा रहा हूँ समझो, और आप मुझे अचानक घर में मिल के आए, तो आप मुझे देखोगे 2-4 बैग खुले पड़े हैं, कपड़े में डाल रहा हूँ, उसके अंदर इधर उसे इकट्ठा कर रहा हूँ, तो आप देख के क्या पूछेंगे, कहीं जा रहे हो क्या। मेरा जो माहौल है उसको देख के आपको लगेगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो नारद मुनि पार्वती जब भी शंकर जी को मिलने गए तो वो ऐसे ही मूड में थे कि कहीं जा रहे हैं, कहीं निकलने वाले। तो पार्वती ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मेरे प्रभु जो है ना वो अवतार लेने वाले हैं। तो प्रभु जो मेरे हैं वो मनुष्य का अवतार लेने वाले, और मैं उनका भक्त हूँ, चाहे मैं उनके बराबर का कैसा अवतार ले सकता हूँ उनके साथ। उनकी इच्छा है कि हम सब लोग आए। आपको जानते हैं ना कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उसके पहले मीटिंग लेते हैं वो मीटिंग कौन किसके द्वारा मीटिंग आरंभ होती है बताओ, शुरू कहाँ से होती है मीटिंग। वो पृथ्वी माता रो रो के जाती है गाय बनकर ब्रह्मा जी के पास। फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जो भी परेशान होते हैं वो भी साथ में लेकर ब्रह्मा जी
देवताओं को लेकर, माता को लेकर विष्णु के पास जाते हैं और उसी मीटिंग में भगवान पहले पृथ्वी माता, गौ माता को शांत करते हैं, आश्वासन देते हैं और उसी में सबको बोल देते हैं, हे तुमको ये बनना है, तुमको ये बनना है, तुमको अपना अपना हिस्सा लेकर वहाँ वहाँ उतार लेके खड़ा होना है, तब मैं आऊँगा, फिर हम लोग आगे का काम करेंगे, अब चिंता मत करना, मैं रावण का वध कर दूंगा, मैं कंस का वध कर दूंगा, मैं इसका वध करूँगा, वो सब होता है। तो ये सब हो चुका था ये अवतार के पहले। तो शंकर जी सोच रहे हैं कि भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य बन के आऊँगा, उसके पीछे भूमिका क्या है कि रावण ने जो तप किया था, रावण भगवान से लाखों वर्ष पहले जन्म लिया हुआ है, सीनियर टू हिम, बहुत 3 पीढ़ी के पहले, राम के 3 पीढ़ी के पहले भी रावण था। उसका आतंक तब से है, अभी से नहीं है, जन्म होने के बाद भी नहीं है। तो वो जब भी रावण ने तप किया था, उसकी माँ थी ना केकशी, उसकी एक सौतन थी जिसने कुबेर को जन्म दिया था, है ना। वो एक मुनि है विश्रवा, उनकी 2 पत्नियां थी और एक पत्नी का पुत्र जो है वो कुबेर है। वो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके उसने बहुत धन दौलत इतना प्राप्त कर लिया, पुष्पक विमान प्राप्त कर लिया, देवताओं का वो कोषाध्यक्ष बना, इतना वेल्थ उसके पास में, अर्थमंत्री पता है होता क्या होता है, इतना बड़ा देवताओं का अर्थमंत्री बन गया। उसके बाद ये 4 बच्चे, रावण और बीबी क्या नाम, कुंभकर्ण और विभीषण और शूर्पणखा, सब लोग वही जंगल में नेपाल में पर्वत पे रहते हैं उधर। तो वो जो एक बार ना उधर लौट के आया, वो पुष्पक विमान में बैठ के पिताजी को मिलने आया। इतना तेज, इतना पुष्पक विमान का तेज, इतना ऐश्वर्य का तेज, दिखते रह गए। मिला पिताजी को, बातचीत करके चला गया। तब इसमें इतनी जलन हो गई कि केकशी अपने पुत्रों को बुलाया, ए नालायकों, नाकाम बच्चों, हाँ यूजलेस चिल्ड्रन, क्या कर रहे हो तुम लोग, खेल रहे हो यहाँ बैठकर, उसको देखो कहाँ तक पहुंच गया हो, निकलो यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर, कुछ तप वप करो, जाओ कुछ प्राप्ति करके आ जाओ, निकम में बैठे हो यहाँ पर। ऐसा कठोर शब्द में भाषण दिया ना, सब लोग तप करने चले, ऐसा भयंकर तप किया। तो वो तप से ना, वो तमोगुणी तप से बेचारे देवता लोग परेशान हो गए, बोले ब्रह्मा इसको जाके रोको, और तप करेगा तो ब्रह्मा ही बन जाएगा, तो वो ब्रह्मा बनने के पहले तुम जाके उसको रोको क्या चाहिए बोलो, उसको पूछो, शायद रोक दो उसको। तो ब्रह्मा जी राक्षसों को दर्शन देते हैं ना तो मजबूरी से देते हैं, और भक्तों को देते हैं ना तो बड़े प्रेम से दर्शन देते हैं, आनंद से एकदम। तो वो दर्शन देने को आए, बोला क्या चाहते हो, तो उन्होंने ऐसा सब कुछ मांग लिया। इतना गर्व था अपने तप पर उनको, तो उन्होंने बोला देवता, यक्ष, किन्नर, किमपुरुष, ऐसे सबका नाम लिया, हाँ, लेकिन मनुष्य और जानवर का नाम नहीं लिया। बोला वो क्या है, तो बोला ब्रेकफास्ट है, मैं ब्रेकफास्ट में खाता हूँ, उसमें क्या है डरने का, उसमें वध होने की संभावना है, उससे ही अभय मांग लिया उन्होंने। शस्त्र मांग लिया, अस्त्र मांग लिया, सिद्धि मांग लिया, क्या नहीं मांग लिया, सब कुछ मांग लिया, एक्सेप्ट मनुष्य और जानवर से अभय नहीं मांगा, गर्व के कारण। तो भगवान ने सोचा अच्छा है, इसी में हम लोग जन्म लेते हैं और देवताओं का बोला अभी तुम्हारे लिए एक बड़ा अच्छा कसौटी है, तो तुम लोग बंदर बन जाओ। देवताओं के बेचारे भगवान के लिए बंदर बनना पड़ा। देखो आप, सेवा के लिए बंदर भी बनना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, सेवा तो सेवा ही होती है, क्योंकि सेवा स्वीकार करने वाला वो भी सेवा स्वीकार कर लेता है, हाँ, वो नहीं बोलेगा बंदर बन के तुमने क्या कमाल किया मेरे लिए, कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं। भगवान मनुष्य बने, सभी देवता बंदर बने। अभी शिवजी बोल रहे हैं कि मैं भी भगवान के साथ मनुष्य तो नहीं बन सकता, तो मैं बंदर बनूंगा। पार्वती बोले आप बंदर बनोगे तो मैं क्या बनूंगी, तो शिवजी बोले तुम मेरी पूंछ बनो। तो वो हनुमान जी बने। हनुमान जी शिवजी के अवतार है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज महाप्रत महाजगवंदन। वो शंकर सुवर्ण नहीं है, वो शंकर स्वयं है। रामचंद्र वो हनुमान चालीसा में 4-5 मिस्टेक है, तो लोगों ने थोड़ा कहने में, तुलसीदास ने गलत नहीं लिखा है, लेकिन लोगों ने उसको कहने कहते कहते उसको आगे कर दिया है। तो वो शंकर स्वयं केसरी नंदन,
तेज महाप्रताप जगवंदन। तो उनकी पूछ जो है वो पार्वती जी है और शंकर जी स्वयं हनुमान जी है। और एक सुंदर कहानी है उसके पीछे, प्रभु राम के जन्म के पीछे। अभी कैसा है ना कि दशरथ महाराज को, कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा को बहुत साल हो गए विवाह के, कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कहते 350 विवाह किए दशरथ महाराज ने, पुत्र प्राप्ति की। एक था डर परशुराम का, जब वो आक्रमण को आते थे तो ये विवाह करने बैठ जाते, एक एक नई नई पत्नी को लेकर आते, क्योंकि वो उनका डिस्काउंट था कि भाई कोई विवाह कर रहा है तो उसको नहीं मारूंगा मैं। परशुराम ने 3 डिस्काउंट दिए थे। कोई अगर यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध कर रहा है, कोई राजसूय कर रहा है, कुछ भी यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, तो मैं उसको नहीं मारूंगा। और कोई अगर विवाह कर रहा है तो मैं उसको नहीं मारूंगा। या कोई औरतों को लेकर गोल उसके बीच में बैठा है, क्या कहते हैं उसको, नारी कवच, यानी मैं बीच में हूं और 100 औरतें, 50 औरतें, 10 औरतें मुझे गोल करके मुझे बीच में रखा है, नारी कवच है, उसको नहीं मारूंगा। तो ये क्या करते थे, परशुराम आने की खबर आती थी ना तो एक और विवाह कर लेते थे। ऐसे करते करते एक कारण बच्चा नहीं हो रहा है, एक कारण परशुराम का भय था, फिर भी उनको बालक नहीं हुआ। इतना सब होने पर भी तो फिर उनको वशिष्ठ मुनि के पास गए। वो बोले वशिष्ठ महाराज कुछ बताइए अब क्या हो रहा है। तो बोलते आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, वो भी एक विशिष्ट मुनि से ही करना पड़ेगा, तभी आपको पुत्र होगा। ऐसा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किसी से भी कराओगे तो नहीं होगा। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऋष्यशृंग, विभांडक ऋषि का पुत्र है। उसी के हाथ से कराओगे तो तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। एक नहीं 4 पुत्र होंगे तुमको। तो अभी बहुत लंबी कहानी है वो, मैं आपको छोटे से बताता हूँ। तो यज्ञ हुआ, तो वो ये सब बाद की बातें हैं कि वशिष्ठ मुनि के पास गए, डिस्कशन किया, अभी पुत्र कामेष्टि उनसे करवाना है, ये सब बाद की बातें। लेकिन उसके पहले एक बार शनि ने सोचा कि अयोध्या राज्य में मैंने कभी भी रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं किया। जब शनि के द्वारा रोहिणी नक्षत्र का भेदन होता है तो पूरे ब्रह्मांड में 12 वर्ष तक अकाल पड़ता है। और रघुवंश, यानी रघु जिस वंश में आए उसको सूर्यवंश कहते हैं ना, सूर्यवंश में प्रभु रामचंद्र आए, उसी में दिलीप राजा के पुत्र के रूप में रघु आए। और वो इतने महापराक्रमी थे, इतने धर्मशील थे कि वो वंश का नाम ही सूर्यवंश वो भूल गए और रघुवंशी हो गया वो। आज भी देखो हमारे राम जी का नाम क्या है, रघुनंदन, रघुवंशी। हाँ, कितने नाम है रघु के ऊपर, रघुकुल तिलक, रघुकुल नंदन, कितने सुंदर सुंदर नाम रघु रघु के ऊपर है। तो वो इनका पराक्रम, इनकी धर्मशीलता, इनकी भक्ति, एक नहीं हर एक राजा की देख कर ना शनि को लगा कि मैं ऐसे राजा के होते हुए ऐसे ब्रह्मांड पर मुझे रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करना चाहिए। और इस ब्रह्मांड में जैसे ऐसे राजाओं की परंपरा चल रही है, वहाँ पर मुझे 12 वर्ष का अकाल नहीं देना चाहिए। तो उन्हें नहीं दिया। कितने पीढ़ियों तक हुआ ही नहीं ऐसे। तो जब दशरथ राजा बने, बहुत समय तक राजा बन रहे थे, तब शनि को लगा कि बस हो गया, अभी तो मेरा ड्यूटी मुझे करना चाहिए। तो वो खबर पहुंच गई दशरथ राजा के पास। दशरथ बोले कि राज्य पर संकट कब आता है, राज्य में अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती है, या कोई संकट आता है, कोई प्राकृतिक नैसर्गिक आपत्ति आती है, इसका मतलब राजा पापी है। राजा के पाप के वजह से प्रजा पर ये प्राकृतिक आपत्ति आ रही है। तो अगर इतने पीढ़ियों तक अकाल नहीं पड़ा और मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा है, तो मेरी प्रजा सोचेगी कि दशरथ पापी है और मेरे ऊपर प्रजा की जो निष्ठा है, विश्वास है, वो नष्ट हो जाएगा। वो हमारे राज्य के लिए अच्छा नहीं है। तो गुरु के पास गए, उनको बोला देखिए आप मुझ में अगर कुछ कमी है तो बताइए, या मेरे हाथ से अनजाने में कुछ पाप हो गए तो बताइए।
तो वशिष्ठ ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। फिर राजा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रजा को लगेगा कि ऐसा ही है, तो अकाल क्यों पड़ रहा है, तो मुझे ये शनि को रोकना होगा। गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं शनि को रोकने के लिए चला जाऊं। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि राजा बहुत सत्यशील था, बहुत शुद्ध और बहुत अच्छा धर्मशील धर्मपरायण राजा था, अपने पूर्वजों जैसा ही था वो। तो राजा ने गुरुजी ने उनको एक दिव्य रथ बना दिया। कई जगह पढ़ा है कि इंद्र ने रथ बना दिया उनको, कोई बात नहीं, एक रथ दिया जो आकाश में उड़ने वाला है। वो लेकर दशरथ महाराज शनि लोक पे गए। भाई शनि लोक जो है ना, जहाँ शनि रहते हैं, शनि को एक वरदान है, उसके लोक में उसके इजाजत के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। शनि बहुत महान चीज है, ध्यान रखना। शनि को देवता भी डरते हैं। शनि ऐसी पोजीशन है शनि की, जैसे यमराज है, सब लोग डरते हैं उनको, देवता लोग भी डरते हैं, इतनी पावर है उनके अंदर। दूसरा एक वरदान है शनि लोक को, कि शनि लोक पर किसी भी देवता का कोई भी शस्त्र अस्त्र प्रभाव नहीं करेगा, एंटर नहीं करेगा। ऐसा कवच बना के रखा है कि ब्रह्मास्त्र भी शनि लोक पर प्रभाव नहीं कर सकता है। हाँ, ब्रह्मा छोड़ेंगे फिर भी होगा कुछ नहीं शनि लोक का, ऐसी शक्ति है शनि के पास। तो ये पहुंच गए, अपना शस्त्र वस्त्र मंत्र वंत्र सब बोल के डाल रहे हैं। हाँ, देखते ना महाभारत रामायण में, डेंगा 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 डिश, अग्नि अस्त्र, फिर वरुण्य अस्त्र, फिर पर्जन्य अस्त्र, फिर ये अस्त्र, निहारिका अस्त्र, फ्रीज, अग्नि, पानी, बरसात, ऐसे बहुत सारे अस्त्र फेंकते, कुछ नहीं होता है। शनि अपने आराम से बैठे हुए, खबर मिल चुकी है कोई आया है पृथ्वी लोक से आक्रमण कर रहा है। दशरथ इतने प्रसिद्ध राजा थे, दशरथ की ख्याति सारे लोगों में थी। दशरथ की सहायता देवता लोग लेते थे, उनकी सलाह करते थे। दशरथ के इजाजत के और मर्जी के बिना देवता भी कुछ काम नहीं करते थे, इतनी उनकी पावर थी। मतलब बल भी था उतना, शौर्य भी था, और तेज और ओज भी था, यानी आंतरिक शक्ति भी थी। तो कुछ देर बाद में शनि आए बाहर। शनि ने क्या किया, एक हुंकार दिया, खाली ऐसा हुंकार देते ही ना वो बेहोश हो गए दशरथ, और बेहोश होकर जहां रथ था आकाश में वहां से गिरने लगे रथ से। अभी जमीन पर रथ है तो आप उधर ही गिरोगे ना, कर्ण कहाँ गिरा, उधर ही गिरा ना, उधर ही युद्ध हो रहा है। तो आकाश में युद्ध हो रहा है शनि लोक पे बाहर। तो शनि के प्रभाव से ये गिरने लगे, और वो था ना गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का फोर्स कैसा होता है, समझो मैं अभी कूदूंगा यहाँ से तो कितनी गति से जाऊंगा नीचे, क्योंकि एक फोर्स नीचे खींचता है ना अपने आप को, इसको उठा के फेंकूंगा तो नीचे गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण, उसकी गति से, उसका भी एक स्पीड का हमने पढ़ा है फिजिक्स में, वो स्पीड से, बढ़ती हुई गति से वो नीचे गिर रहे हैं। उतने में ना जटायु पक्षी वहां पर उड़ रहा था, उसको दूर से भी दिखाई पड़ता है, लाखों किलोमीटर दूर तक भी देख सकता है क्या हो रहा है। वो दूर से दिखाई पड़ा कि चक्रवर्ती सम्राट सूर्यवंशी रघुवंशी राजा दशरथ, धर्मशील धर्मपरायण, विश्व का पालन करने वाला राजा बेहोश होकर गिर रहा है। वो नहीं गिरना चाहिए, तो जाके उसने गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा गति से नीचे जाकर ऐसा झेला उसको, यानी वो गति से गिर रहा है, आप उसी गति से जाओगे तो कैसे पकड़ पाओगे उसके, तो उसकी ज्यादा गति से नीचे गए, वो इसको फैला के पंख में झेल लिया, और पंख में झेल कर पृथ्वी पर लेके आए। वहां पर उसका नर्सिंग यानी शुश्रूषा किया, उसका हमारी भाषा में ट्रीटमेंट किया, और उसको होश में लाया। होश में लाते ही फिर उठे, किधर कैसे आया मैं, कहाँ है वो शनि, मुझे युद्ध करना है, ले चलो मुझे वहां पर। तो संक्षेप में जटायु ने सब कुछ बताया कि क्या हुआ। ठीक है, अच्छा है, बाद में बात करेंगे, अभी मुझे वापस लेके चलो जहां से मैं गिरा। तो वापस पंखों में बिठाकर होश में आए हुए दशरथ को लेकर जटायु वहां पहुंचे। रास्ता में जटायु ने उनको कुछ समझाया। संतों का संग होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्रूशियल टाइम पे अगर संग मिलता है तो आप बड़े भाग्यवान हो। अभी स्थिति कैसी है, और ऑलरेडी एक्साइटेड है, बड़ी गुस्सा में है, उसको युद्ध करना है, पूरे अपने राज्य को लोगों से बचाना है कि वो 12 साल का अकाल नहीं पड़ना चाहिए, रोनी का भेदन नहीं होना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, मैं राजा हूँ और मैं कैसे उसमें अयशस्वी हो सकता हूँ, मुझे यश मिलना चाहिए उसके अंदर,
वापस लेके चलो, मैं वो देखूंगा कि शनि नहीं करेगा ऐसा। तो वो द्वेष में थे। तो रास्ता में जब टाइम लग रहा है ना पहुंचने के लिए, सफर हो रही है, तो उन्होंने कहा देखो आपने सारे शस्त्र अस्त्र पराक्रम दिखा के हो गया ना, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, उल्टा आप बेहोश होकर नीचे गिर गए। अभी मेरी बात सुनो, अभी आप ना उनके आज युद्ध मत करो, उनकी स्तुति करो, आप उनका गौरव करो। आपने ये ट्राई कर लिया ना, अभी मेरा कहना ट्राई कर लो। उन्होंने माना इस बात को। अगर अपने घर में होते बोले रे मैं स्तुति वति करने यहाँ पर नहीं आया, मैं युद्ध करने आया हूँ, युद्ध करने वाला आदमी खाली ललकारता है, स्तुति नहीं करता है शत्रु की। उन्होंने माना उसकी सलाह और पहुंचते ही स्तुति करना आरंभ किया। उसको कहते हैं शनि नहीं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र या शनि महात्म्य। उसमें उन्होंने शनि का बहुत गुणगान किया है। शनि के अंदर जितने गुण हैं वो सभी गुणों का वर्णन उसमें किया है, हर चीज का। तो शनि दो चीज से प्रभावित हो गए कि मेरे द्वारा प्रभावित होकर बेहोश होकर गिरने वाला व्यक्ति दोबारा मेरे सामने आने का साहस कर सकता है। ये देखकर बड़े इंप्रेस हो गए, बड़ा वीर आदमी है, डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे से आहत होकर भी दोबारा खड़ा होने की हिम्मत रखता है। उससे प्रसन्न हो गए थे पहले से ही। उसके बाद उसने स्तुति भी किया तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। बोले दशरथ आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मैं आपको वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारा राज्य है तब तक तुम्हारे राज्य में मैं रोहिणी का भेदन नहीं करूँगा, और तुम्हारे राज्य में तुम्हारे होते हुए पूरे विश्व में कोई अकाल नहीं आएगा। आज भी इस ब्रह्मांड में वो 12 वर्ष वाला अकाल नहीं आ रहा है, इसका श्रेय दशरथ महाराज को है। हमारे अकाल आता है 1 साल 2 साल 6 महीने, इधर एक बार नहीं वर्षा आई तो अगले साल आ जाती है, अकाल पड़ता है। कि 12 साल तक लगातार किसी भी जगह पर अकाल नहीं पड़ा है, दुनिया में किसी भी देश में नहीं पड़ा है। इसलिए हमको सब लोगों को दशरथ का धन्यवाद करना चाहिए। फिर ये सब हुआ, आशीर्वाद मिला, जो पर्पज़ के लिए गए थे वो सफल हो गया। हमको रोहिणी भेदन को रोकना था, 12 साल के अकाल को रोकना था, वो यशस्वी हो गए। अभी वो उनको वापस लेके आ रहे हैं, यानी वापस नहीं, वापस आना है रथ में बैठकर। उस समय अभी जटायु अभी विदा होंगे ना, तो उन्होंने जटायु को वादा किया कि जब मुझे पहला पुत्र होगा ना तो मैं वो आपको दूंगा। देखो पुत्र का होना, इसके लिए बहुत पुण्य की आवश्यकता है, और पुत्र पुण्यवान होने के बाद, पुत्र प्राप्ति होने के बाद में किसी को देना, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो वो ये सब उसको उन्होंने वादा किया और चले आए। फिर उसके बाद में यहाँ पर यज्ञ हुआ है ना। यज्ञ में सभी देवताओं को वो हमारे रावण ने कैद करके रखा था। किसी से पानी भरवा रहा था, किसी से झाड़ू मार रहा था, किसी से गणेश जी को घोड़े की देखभाल करने को लगाया था, अश्वपालक बनाया था, किसी को क्या कहूँ आपको कपड़ा धोने के लिए लगाया था। जानबूझ के बड़े बड़े व्यक्तियों को ऐसा घिनौना काम देकर रखा था, मानहानि करने के लिए। देखो कैद कर रखना एक बात है, लेकिन कैद करने के बाद में झाड़ू लगवाना, पानी भरवाना, कपड़े धुलवाना, ऐसे काम करना शुरू कर दिया। तो 9 ग्रहों को भी उन्होंने परास्त करके रखा था और उनको सबको उल्टा सुलाया था, और उनके पीठ पर चढ़ के वो अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठता था। ऐसा था वो, भयंकर था वो, बहुत शक्तिशाली था और बहुत गर्विष्ठ भी था। तो जब ये यज्ञ हुआ ना तो उनको छुट्टी मिली। यज्ञ में जो आहुति अर्पण करना है उसमें देवता का अधिकार होता है, तो देवता लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपना अपना, समझो 4 औरतें बैठी, समझो हाँ, इसका पति उनको अलाउ नहीं करता है, उसका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, इसकी सासू उसको कष्ट दे रही है, और इसको घर में अनाज नहीं मिलता है, लाइट जाती बार बार। तो और 4 औरतें इकट्ठा हो गई तो क्या बात करेंगी? सब अपना अपना दुख दर्द बताएंगे, मेरे घर में ऐसा है, तेरे घर में ऐसा है, ऐसा ऐसा। और क्या बात करेंगे ना, जब सब समदुखी साथ में आते हैं तो दुख दर्द बांटते हैं। सभी देवता लोग अपना अपना दुख बांट रहे, मुझे पानी भरने लग रहा है, अरे तू पानी भर रहा है, मैं झाड़ू मार रहा हूँ। तो दुख अपना रो ही रहे थे, तो ब्रह्मा प्रकट हो गए। तो सबने मिलकर ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा जी आपने कैसा वरदान दिया, रे किसको दिया तुमने वरदान? आप देखो हमारी हालत क्या बना के रखी है, आप देते हो वरदान और भोगते हम लोग हैं।
कुछ करो भगवान हमारे लिए। आपको निवेदन दे रहे हैं, अभी आपको फुर्सत मिली, थोड़ा सा छुट्टी मिला है, सीएल मिला है एक दिन का, यज्ञ में थोड़ा आहुति अर्पण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और भगवान को वहां पर ही अवतरित कराया। तो विष्णु और लक्ष्मी वहां अवतरित हो गए। अभी वो केवल देवताओं को, ब्रह्मा जी को दिख रहे हो, किसी को बाकी मंडली को दिख नहीं रहे। यहाँ यज्ञ हो रहा है, उनको भी नहीं दिख रहे, तो अपना यज्ञ कर रहे हैं, पुत्र कामेष्टि सब लोग चल रहे हैं, इधर बैठ के अपना दुख दर्द बोल रहे हैं। तो विष्णु ने बोला आप निश्चिंत रहो, आपका मैंने कहना सुना है, इन्होंने मुझे बताया है, मैं सुन चुका हूँ, मैं आऊंगा, लेकिन मुझे ना अच्छे माता पिता की जरूरत है। तो ऐसा घूम के देखा तो यज्ञ चल रहा है, दशरथ जी को देखा, कौशल्य को देखा, बोला यही है, यही मेरे माता पिता है। तुरंत भगवान अदृश्य हो गए और तुरंत वहां पर यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। यज्ञ के अंदर से महापुरुष प्रकट हो गया, उसके हाथ में वो कलश था खीर का, पायस का। यज्ञ से बाहर आया और वो राजा को दिया, बोला ये लो, अपनी पत्नियों को बांटो, यथावकाश तुमको पुत्र प्राप्ति होगी। और वो अदृश्य हो गए। तो उन्होंने जैसे ही वो इतना खुश हो गया ना, अभी फाइनली इतने साल के बाद, इतने कष्ट के बाद में, देखो राजा को पुत्रहीन होना बहुत कष्ट वाला होता है। हम लोगों को पुत्र नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन राजा को पुत्र नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बात है वो। और इतने प्रयास के बाद में, अभी इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद में, अभी फाइनली उनको पायस मिला, अभी उनको पुत्र प्राप्ति होगी, इसकी गारंटी हो गई। तो राजा ने 2 रानियों के बीच में आधा आधा बांट दिया, और 2 रानियों ने अपने तीसरी रानी जो थी उसके प्रेम के कारण अपना आधा आधा उसको। तो इनके पास में अभी 1/4 पाव बचा, इसके पास पाव बचा, और 2 पाव मिलके आधा सुमित्रा को मिला। तो ये 2 पाव की वजह से सुमित्रा को ट्विंस हो गए, और ये एक एक से राम, भरत और दोनों के प्रिय शत्रुघ्न और लक्ष्मण सुमित्रा को प्राप्त हो गए। ओके, अभी मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। तो 9 महीने बीत गए, वो सब आनंद का वर्णन है उसके अंदर, क्या क्या उन्होंने गर्भ अवस्था में आनंद का अनुभव लिया, देवता लोग आके प्रार्थना करते थे, बहुत सारा सुंदर वर्णन है। जिस दिन चैत्र शुद्ध नवमी का दिन आया तो मध्याह्न के समय प्रभु राम का जन्म हुआ। और कैकेयी के गर्भ में भरत थे ना, तो कैकेयी वो तुरंत राम का दर्शन करने के लिए भाग भाग के आई। तो कैकेयी भाग भाग के दर्शन करने आई पुत्र को पेट में लेकर। तो वो पुत्र जो पेट में कूदने लगा, उछलने लगा इतना प्रेम से, उसका अनुभव कैकेयी ने किया। तो शाम को वो भी डिलीवर होगी उसी दिन, भरत का जन्म उसी दिन का है। और नेक्स्ट डे दोपहर को शत्रुघ्न लक्ष्मण का जन्म हुआ है, दशमी के दिन। ये बहुत लोगों को पता नहीं है। तो नवमी दशमी दोनों उत्सव के दिन है, ठीक है। तो जैसे ही राम का जन्म हुआ, अभी भरत का जन्म होना बाकी है। प्रसूति गृह में अभी जन्म दिया है, अभी अभी वहाँ पर आते हैं हमारे दशरथ महाराज, बालक को उठाते हैं, चले जाते हैं, सूतिका गृह के बाहर जाते हैं। सूतिका के बाहर पे आने के बाद महल के बाहर जाते हैं, महल से बाहर जाकर मेन रोड पे आते हैं, राजमार्ग पे आते हैं, उसको भी क्रॉस करते हैं, अयोध्या के बॉर्डर पे आते हैं। और सब लोग देख रहे हैं क्या हो, राजा क्या कर रहे हैं, कोई बताते नहीं, कुछ करते नहीं, उठा कर ले गए। और दूर देखते हैं कि एक गीदड़ आके बैठा हुआ है, और गीदड़ का होना ऐसे समय पर तो अशुभ माना गया है। कोई शुभ घड़ी है, कोई विवाह की घड़ी है, कोई बालक का जन्म की घड़ी है, कोई और कुछ अच्छा होने की घड़ी है, शुभ प्रसंग है, उसमें गिदड़ का दर्शन नहीं होना चाहिए। गिदड़ लोगों का दर्शन कब होता है, जब किसी की मृत्यु होने वाली है, तब गिदड़ लोग ऐसे मंडराते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि इसकी मृत्यु होने वाली है, उनको वह सेंस है, वो भगवान ने दिया हुआ। तो किसी की मृत्यु होने के पहले ही वो मंडराते हैं, तो लोग समझते हैं कि कोई मरने वाला है अभी इधर। तो वो आके बैठ गया अयोध्या की सीमा पर, और ऐसा सफेद रंग का गिदड़ था वो, हाँ, कि आकाश में उसका सर था, बादलों में पहाड़ था पूरा सफेद रंग का, और दिख रहा था कि गिदड़ है, वल्चर है। उसके पास जाते ये और उसको बोलते, मैंने वादा किया था ना, ये पुत्र को मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। रघुकुल की ये रीत चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भूले नहीं, बच्चे के जन्म के आनंद में सब भूल गए, आनंद में भूल ही गए, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल याद था उनको। सीधे लेके गए तो जटायु ने कहा कि देखो मैं तो पंछी हूँ और ये मनुष्य का बालक है आपका, मुझे मनुष्य के बालक को परवरिश करने की कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो उन्होंने पुत्र दे दिया उसके हाथ में। अभी वो पुत्र जो है वो जटायु का हो गया ऑलरेडी, जटायु उसके पिता है, अभी दशरथ पिता नहीं है।
जटायु कहते हैं मेरे पुत्र को आप ही के पास रखो, जब तक ये युवा अवस्था में नहीं आए उसकी परवरिश करो, जब उसकी युवा अवस्था होगी तो मैं उसको लेने आऊंगा, मेरे पुत्र को आपके पास रखो। देखो दशरथ कितने महान हैं, इतना समय के बाद में, इतने प्रयास के बाद में ऐसा सुंदर पुत्र प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी ये उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये जटायु का पुत्र है और मैं उसको देखभाल करने के लिए ही करूँगा आगे वाला काम। फिर वो उसको लेके लौट के आए, तब जाकर रानियों को कहानी बताई, ये इसके पीछे कहानी है, इसलिए मैं उसको लेके गया था। तब तक सब टेंशन में थे, उधर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नो कम्युनिकेशन, है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब होता है, when something happens but there is no communication। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी एंग्जाइटी कम कर देता है। समझो अभी श्यामा रानी माता जी सुबह उठते हैं, समझो 5 बजे उठ गए समझो, और देखते हैं कि प्रभु जी तो है नहीं, वो बाथरूम में भी नहीं है, तो बेडरूम में कुछ पढ़ते होंगे, जब जल्दी उठ के जब करते हैं, रूम पे भी नहीं है, सब पूरा गैलरी सब देख लेते, किधर भी नहीं है। फिर फ़ोन करती है तो फ़ोन पे रिस्पॉन्स नहीं है, और 3-4 घंटे बीतते हैं, तो 3-4 घंटे वो कैसे बीतेंगे क्या पता नहीं, कुछ फ़ोन नहीं उठा रहे। कोई 10 को फ़ोन किया, फिर हॉस्पिटल में फ़ोन किया, इधर फ़ोन किया, वार्ड में फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, कोई किसी का जवाब नहीं है। और फिर 5 बजे शाम को लौट के आते हैं, अरे क्या 12 घंटे में तड़प रही हूँ। फिर बताएंगे कि ऐसा ऐसा इमरजेंसी था, मेरी मम्मी उधर गिर गई थी, तो मैं बोरीवली गया था, फिर मैं उसको इधर से उधर लेके गया, उधर से इधर लाने का नहीं था, इसलिए उधर ही एडमिट किया, फिर दिन भर में उसका पीछे रहा, मुझे टाइम ही नहीं मिला, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। तब जाके पता चला, समझ गया 12 घंटे कैसे बिताए, तो रानियों ने कैसे समय बिताया होगा जब वो चले गए बिना बताए। वो पूरा संवाद करके लौट के आए, कुछ घंटे तो गए होंगे ना, और आके बाद पूरी कहानी बता रहे हैं। जाते वक्त नहीं बताया, अगर जाते वक्त बता दिया तो ओके था, जैसे नोट छोड़ के जाते, माय मम्मी इज फॉलन, आई एम गोइंग टू बोरीवली, रेस्ट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स, ऐसा बोल के जाते तो भी कम से कम शांत हो जाती। लेकिन ऐसे इमरजेंसी में भागे चले गए कि वो लिखने बैठने का, पेपर पेन देखने का भी टाइम नहीं था। फिर वापस आए, फिर उनका जन्मोत्सव मनाया गया। प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी वो उत्सव हुआ जन्म का, वो उसके बाद में मनाया गया। पूरा रामायण है उसके आगे, उसके बाद भरत का जन्म होता है, उसके बाद शत्रुघ्न लक्ष्मण का जन्म होता है, फिर जटायु चले जाते हैं, फिर उनको वापस मिलते हैं जब वनवास में जाते हैं ना, अगस्त्य मुनि के आश्रम में। जब राम भगवान अगस्त्य मुनि को मिलने जाते हैं, अगस्त्य मुनि से सलाह लेते हैं कि मैं कहाँ रहूँ वन में, तो अगस्त्य मुनि उनको गाइडेंस देते हैं, उनको शस्त्र अस्त्र देते हैं, और उनको बताते हैं कि ये जगह पर जाओ। तो वो जगह पर छोड़ने के लिए ऊपर से पंख फैलाकर सिक्योरिटी के रूप में जटायु उड़ते उड़ते उनको उस जगह पर पहुंचाते हैं जहाँ पर पर्णकुटिका बनाते हैं ना, पर्णकुटी, वहाँ तक उनको एस्कॉर्ट करते हैं, क्योंकि ये जंगल जो है वो क्या कहते हैं उसको, दंडकारण्य है, यहाँ पर राक्षसों का राज्य है, यहाँ पर रावण के भाई लोग राज्य करते हैं। तो बहुत, मैं भी यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन मैं इनके प्रभाव में नहीं हूँ, लेकिन तुम तो बालक हो, मैं तुमको एस्कॉर्ट करता हूँ। इसलिए प्रभु को उसने छोड़ दिया, तो वापस प्रकट हो गया वो, जब ये रावण उसको सीता को लेके जा रहे थे, फिर भनगौर युद्ध किया, तभी जटायु की उम्र 60,000 वर्ष की थी, फिर मर गए वो। और अपने पुत्र के हाथ से जटायु का दाह संस्कार हुआ, अंत्यविधि हुआ। देखो आप, इसके पीछे एक बड़ी दास्तां है। जो भाग्य दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ, भरत के हाथों में उनका दाह संस्कार हुआ, और जटायु का दाह संस्कार प्रभु ने अपने हाथ से किया, और ऐसा आशीर्वाद दिया, साकेत चले जाओ। तो वहीं के वहीं दशरथ, जटायु की आत्मा भगवत धाम, राम के धाम में, साकेत धाम में चली गई। तो यहीं पर हमारी कथा को, हम वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम